नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDER में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग इन इंडिया। मतलब अभी आपका पेपर बीकॉम 5th सेमेस्टर के जो छात्र होंगे उनके लिए है, आपका पेपर आने वाला भी है, तो उसको देखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एक चैप्टर के जो मैं आज पढ़ाऊंगा आपको। और आज का जो टॉपिक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज हम टोटली जो स्टडी करेंगे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर करेंगे और ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से 3 से 4 क्वेश्चन आपके पेपर में कंफर्म है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। जब भारत में बैंक की शुरुआत हुई थी, हम बात करते हैं इंडिया की, तो भारत में जब बैंक की शुरुआत हुई थी तो उस समय बहुत सारी दिक्कतें हुई थी। लोग अलग अलग कंपनी का नाम रखकर बैंक खोलते शुरू गए चले गए और बहुत सारी दिक्कतें आने लगी। तो इसको देखते हुए हमारे देश के सरकार ने क्या किया, उस टाइम के जो भी अंग्रेजों का शासन के अंडर में जो भी थोड़ा बहुत प्रभाव था, उसके अंदर में एक बैंक खोला गया जिसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। और ये हमारे देश का जो था वो सेंट्रल बैंक था। कौन सा बैंक था? सेंट्रल बैंक, पूरे देश का, इंडिया का। क्योंकि भाई सरकार को भी अपना हिसाब किताब रखना था, पैसा रखना था, बहुत सारी चीज़ें थी। उसको देखते हुए और कुछ और भी समस्याएं थी, उसको देखते हुए एक बैंक खोला गया जिसका नाम क्या रखा गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो शुरुआत हुई, जो कहा जाता है काम की शुरू की गई थी, मतलब जिस दिन से ये आया पूरा काम शुरू किया, वो 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 से जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम शुरू किया गया था। उस दिन से मतलब वो अपने पूरे पावर के साथ वर्क उस दिन से काम करना शुरू किया। अब बात करते हैं हम इसकी जो बजट की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5 करोड़ रुपए के पूंजी के साथ, उस समय उसके पास 5 करोड़ था 1935 में। आज तो पूरे देश की सबसे बड़ी बैंक है, बैंकों का बैंक जिसे कहा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, शॉर्टकट में कहे तो RBI, जो कि आपको पता होगा नोट छापने और बहुत सारी करेंसी का काम करता है इस टाइम। तो उस समय वो 5 करोड़ की पूंजी के साथ कोलकाता में अपने ऑफिस में काम शुरू किया था। ये था हमारे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन RBI का। तो दोस्तों पेपर में आ सकता है कि RBI क्या है, इसके बारे में बताइए, कब से शुरू किया गया। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो सबको पता रहनी चाहिए। और चलिए आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या है इसमें। अब अगला टॉपिक क्या है? रिजर्व बैंक के स्थापना के उद्देश्य। क्या है? रिजर्व बैंक के स्थापना के उद्देश्य। हम बात करते हैं RBI की इस्टेब्लिशमेंट के पीछे जो उद्देश्य था, रीजन था, 2-3 हम कह सकते हैं। मतलब बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें भाई उद्देश्य क्या है, कारण क्या है, दोनों एक ही चीज़ है। आपको इस तरह पूछ सकता है कि RBI की स्थापना के उद्देश्य क्या है, और आपको इस तरह भी पूछ सकता है कि RBI के स्थापना के कारण क्या थे, मतलब वो क्यों शुरू किया गया। बहुत सारे लोग के मन में क्वेश्चन होगा। तो पेपर में पूछता है मनी एंड बैंकिंग के, तो रिजर्व बैंक के पीछे उद्देश्य क्या, ये 20 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है और हो सकता है शॉर्ट में 5 नंबर का भी पूछ ले। तो हम आपको तैयारी जो है 20 नंबर की करवाएंगे, जिससे आप लॉन्ग भी लिख सकें और शॉर्ट भी लिख सकें। तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है साख व मुद्रा की पूर्ति। पहला पॉइंट क्या है? साख व मुद्रा की पूर्ति। इसमें यह बताया गया कि भाई जो रिजर्व बैंक के स्थापना का उद्देश्य सबसे पहला ये था कि पूरे देश में साख मतलब समझ रहे हैं ना, क्रेडिट बोलते हैं, और मुद्रा की जो सप्लाई थी वो फुलफिल करना। क्योंकि उस समय जो प्रॉब्लम आ रही थी वो पैसे की प्रॉब्लम थी, तो कहीं लोन की प्रॉब्लम थी, बहुत सारी प्रॉब्लम। तो सबसे बड़ा मुद्दा था, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो साख व मुद्रा की पूर्ति का था। दूसरा बात करते हैं साख व मुद्रा नीति में समन्वय। मतलब कितना किस बैंक को कितना लोन देना है, किस बैंक को कितना मनी का सप्लाई देना है, ये जो है इस पॉलिसी में कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा था, सरकार मैनेज नहीं कर पा रही थी। तो उसके पीछे इसका पर्पस था कि भाई पूरे देश में जो पॉलिसी था वो मैनेज करना, कोऑर्डिनेट करना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। अब हम बात करेंगे सुदृढ़ केंद्रीय कोष का निर्माण। सरकार के पास ऐसा कोई फंड नहीं था या ऐसा कोई एक अकाउंट नहीं था जिसमें वो अपना पूरा पैसा रख सके, या जो भी पूरे देश का, इंडिया का मनी था वो रख सके। उसके पर्पज से भी ये बैंक शुरू किया गया था, उसका उद्देश्य था। चौथा पॉइंट क्या है? आंतरिक व बाह्य मूल्य में स्थिर था। मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या है, वो स्थिरता नहीं थी, स्टेबिलिटी नहीं थी, वो प्रॉब्लम भी आ रही थी। सरकारी कार्य तो मतलब समझ के गवर्नमेंट का जो वर्क था वो भी प्रॉब्लम कर रहा था कि भाई गवर्नमेंट का कुछ बैंक रिलेटेड वर्क है, कुछ अकाउंट्स होते हैं, उसको मेंटेन करना, बजट बनाना, PL बनाना। सरकार का भी तो अपना हिसाब किताब हम लोग को हर साल 1 फरवरी को देता है, तो हमको भी तो उसके लिए बैंक को तो करना पड़ेगा मैनेज। तो ये भी एक रीजन था। चलिए अगला पॉइंट देखिए, इसमें उद्देश्य में क्या है? बैंकिंग व्यवस्था पर नियंत्रण।
जो भी इंडिया में जितने भी बैंक्स थे उसमें क्या नहीं था, कंट्रोल नहीं था। भाई कौन सा बैंक कितना लोन दे रहा है, किस रेट पे दे रहा है, कितना इंटरेस्ट रेट है, कितना वो कहीं स्कैम कर जाए, कहीं फ्रॉड हो जाए। तो इन सबको देखते हुए इसका पर्पज है कि ये भी था कि जितने भी बैंक थे उसकी मैनेजमेंट पे कंट्रोलिंग करना। और अगला क्या है, कृषि साख अध्ययन। मतलब उस समय एक प्रॉब्लम ये भी थी कि कृषि को लोन नहीं मिल पा रहा था, खेती करना होता तो किसी को तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अब एज अ फार्मर आपको क्या चाहिए, अगर मान लीजिए किसी दिन आपका नुकसान होगा किसी साल, तो आपको पैसा चाहिए, और पैसा कौन प्रोवाइड करवाएगा, आपको बैंक करवाएगा। और बैंक जो है कंट्रोल रहेगा सरकार के अंदर, तभी तो प्रोवाइड करेगा, ना अपने वो मनमौजी करेगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। और लास्ट क्या है, आंकड़ों का एकत्रीकरण, कलेक्शन ऑफ डाटा। सरकार के पास डाटा नहीं होता था कि पूरे देश में कितनी बैंक चल रही है, कितने प्राइवेट है, कितने पब्लिक हैं, कितने मिक्स्ड हैं। तो इस तरह का डाटा सरकार के पास नहीं होता। तो ये भी एक क्या है, बहुत बड़ी समस्या थी। तो हमने आज 2 पॉइंट पढ़ा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आरबीआई की स्थापना के उद्देश्य, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था उसका स्थापना का उद्देश्य या कारण। और उसके पहले हमने पॉइंट पढ़ा कि भाई आरबीआई क्या होता है, और आरबीआई की शुरुआत कब हुई थी, किसने किया था, और कितने पूंजी के साथ किया था, और इसका हेड ऑफिस क्या। तो ये हमारा जो था आज की वीडियो में, ये हमारा टॉपिक था। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब तभी कीजिएगा जब आपका पेपर आप सेटिस्फाइड हो। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।